हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ जाट फिल्म के रिव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जाट फिल्म सबको लग रहा था भाई कि जाट फिल्म क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, क्या कर सकती है भाई। अब ये 3 बार बोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई ये सबको पीट गई है। मतलब आप ये सोचिए, अभी तक जितनी बॉलीवुड में हीरो हैं, लाइक अभी सलमान खान की सिकंदर फिल्म आई, बताइए किस तरीके से पिटी। सिकंदर फिल्म, वो भी सलमान खान की। मतलब ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े हीरो यार, मतलब खत्म ही समझो है। ओवर एज दिखने लगता है, मतलब लगने लगता है कि नहीं भाई अब इनका ओवर एज हो चुका है, इनको फिल्म में रहने ही दो। बट ये सनी पाजी ने सब कुछ चेंज कर दिया। जाट फिल्म से लग ही नहीं रहा है भाई कि भाई ये बंदा 70 साल का होने वाला। ये 70 साल का भाई, पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके का ये हीरो है भाई। है 70 साल का लग भी नहीं रहा। और जो भाई जो एक्शन है भाई, एक्शन सीक्वेंस की बात ही छोड़ो भाई, इतना भरपूर एक्शन है कि इंडिया छोड़ो यार, वर्ल्ड यूनिवर्स की बात करो, इतना ज्यादा धांसू तरीके से एक्शन है। जिस तरीके से एक्शन के लिए आपको दिखाया गया था ट्रेलर टीजर, उससे आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि जो है यार, ट्रेलर में अगर इतना धांसू तरीके से दिखाया जा रहा है तो फिल्म में तो बहुत ही बढ़ के एक्शन होंगे। और भाई साहब, अगर आपने गदर 2 देखी है, गदर देखी है, तो आपको मालूम ही है कि जो भी सनी पाजी का जो भी एंगल होता है ऐसे देखने वाला, उससे तो भाई फटके चार हो जाती है यार विलन्स की। सोच लीजिए, मतलब लगेगा नहीं भाई कि ये 70 साल का आदमी है। और काफी एक्टर्स हैं, बॉलीवुड में भी हो गए, साउथ में भी काफी एक्टर्स हैं, वो एक्शन को अपने अंदर लाने की सोचते हैं, बट वो चीज फील नहीं आ पाता है कि हाँ मैं हूं, और वो चीज नहीं हो पाती उनसे। बट सनी पाजी का एक्शन आपको मालूम है ना, 2.5 किलो का हाथ हो गया, बम्बे उखाड़ना, बम्बे के नल जो होता है ट्यूबल, उसको उखाड़ना, जो पाकिस्तान वाले में किए थे गदर 2 में। और अब बात करें जाट की, जाट में पंख उखाड़ना, रेलिंग को उठा उठा के मारना, मतलब आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये इंसान इस तरीके का फिल्म ला भी सकता था। कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। बट जहां बट लग जाए वहां चेंज। क्योंकि भाई देखो, फिल्म है हिंदी की, बट इसको गोपी चंद तेलुगु के जो हिट डायरेक्टर हैं, तो भाई साउथ का और हिंदी का मस्त कॉम्बिनेशन है, मस्त मसाला एक्शन मास मूवी है ये। और भाई साहब, इसके जो भी प्रोड्यूसिंग का काम किए वो मिथ्रिक वाले हैं, शायद मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, बट यही है, ठीक है। तो भाई साहब, इन लोगों का जब तड़का मिलेगा, और वो भी सनी पाजी के साथ, तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके की फिल्में बनेंगी। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि श्रीलंका से कुछ घुसपैठी आते हैं भारत में, और वो वहां पे जो है अपना फेक तरीके से कागज पत्रा बनवा के आपको अपने आप को इंडियन साबित करवाने की कोशिश करते हैं और कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पे गुंडई का अपना आतंक स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। और जब गुंडई इनका स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या काम करते हैं कि 30-40 गांव को कब्जा कर लेते हैं और गरीबों पर अपना अत्याचार दिखाने लगते हैं। अब गरीबों पे अत्याचार दिखाने वाले विलन्स में आधे घंटे तो यही हो जाता है, यही कागज पत्रा बनवाने में। फिल्म है आधे घंटे में, तो यही सब लग जाता है आधे घंटे में। अभी तक सनी पाजी की कोई एंट्री नहीं, कोई नामो निशान नहीं। जी हाँ। और भाई साहब, अब बात करते हैं कि सनी पाजी की एंट्री कब होती है। सनी पाजी की एंट्री तब होती है जब रणदीप हुड्डा जो कि राणा तुंगा का जो है किरदार निभाते हैं, जब ये इनका आतंक काफी चरम सीमा पर हो जाता है, या यूं कहिए कि बस अवतार लेने वाले भगवान जी, जब कोई राक्षस होता है तो अवतार लेने वाले होते हैं, उस तरीके का सीक्वेंस जब बनता है और मालगाड़ी पलट जाती है, मतलब जिस ट्रेन में जा रहे होते हैं सनी पाजी, उसके सामने कोई मालगाड़ी पलट जाती है। और जब वो पलट जाती है तो ट्रेन को अचानक से किसी सुनसान जगह पे रोका जाता है, और उसके रोकने के बाद जो है सनी पाजी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों गाड़ी रोकी गई, तो टीटी बताता है कि आगे मालगाड़ी पलट गई है, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, ओवर टाइम भी हो सकता है, तो आप लोग यहाँ पे बगल में ढाबा है, वहां पे अपना रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नाश्ता पानी जो भी कर रहा हूं वहां पे कर सकते हैं। अब भाई यहीं से तो स्टार्ट होती है कहानी सनी पाजी की।
और भाई सनी पाजी जाते हैं और यहाँ पे इडली वाला सिस्टम आपको मालूम है बड़ा ट्रेंड में हो रहा है भाई। ये चीज इडली उनके गिर जाती है, उसके बाद फिर बोलते हैं सॉरी सॉरी बोलना है और मुझे सॉरी मुझे बोलना है, और इसी पे फाइट होती है। अरे भाई क्या फाइट होती है। तो भाई साहब जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा रोआ रोआ खड़ा हो जाएगा कि नहीं यार एक्शन होना चाहिए तो इस तरीके का। और भाई यूं बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब विलन जो राणा तुंगा है उसके लिए अलग बीजीएम जो एंट्री का होता है वो एक अलग साउंड क्रिएट करता है क्रेजीनेस वाला। और जो आपके चार्ट है इनके जब फाइट सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है वो भी अलग है, मतलब बहुत ही तगड़ा तरीके से लाता है। और सारा कुछ कहानी भी बहुत बढ़िया है, बहुत नया है। और बात करें सिर्फ इसी चीज के लेकर कि भाई एक्शन से फिल्में हमें जैसे ट्रेलर में दिखाया गया था एक्शन, तो एक्शन से भरपूर तो है ही, लेकिन इसमें कुछ सीन्स हैं इमोशनल वाले, जो कि जब गरीबों पर अत्याचार होता है, उनके गांव को हड़प लिया जाता है, उन पे तरह तरह की जुल्म सहे जाते हैं, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है इमोशनल वाला, आय हाय हाय, वो भी एक अलग ही चीज है भाई। तो मैं चाहता हूं भाई कि इस फिल्म के बारे में आप लोग भी कुछ ना कुछ बता के जाएं, और आपको क्या लगता है कि सनी देओल पाजी को इस तरीके की फिल्में और करने चाहिए या नहीं। सच पूछा जाए तो अभी भी उनके अंदर बहुत सारा जान बचा हुआ है ऐसी फिल्में करने का। हाँ काफी लोग हैं जो ट्राई तो कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, सिकंदर जैसी फिल्में देख रहे हैं, नाम से भी नहीं चल पा रही हैं। खैर छोड़िए, आप अगर इस फिल्म को देखे हैं तो इसके बारे में जरूर कुछ बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई हो, ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले अपडेट्स के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।